नमस्कार, मैं मेनका जनता की आवाज़ से आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे लेके आई हुई हूँ जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हीं वर्गों में से मैं आपको दिसंबर जी से मिलवाना चाहती हूँ, वो आपको बताएंगे। हमारे बच्चे ऐसे हैं, 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों में ऐसा गुजारा जैसे में तैसे करके कर रहे हैं। हम पिछड़ी जाति में आते हैं, हम जाति लोहार में आते हैं। वैसे तो खाना बदोश कहते हैं, लेकिन ऐसा है हमें कुछ सुविधा सरकार से नहीं मिली। वोट भी देते हैं, हमारे पास सब चीज़ साधन है या डॉक्यूमेंट है, और इसके अलावा कुछ भी हमारे पास ऐसा खाने पीने का या नौकरी पैसे का कोई भी हमारे पास साधन है नहीं। और हमारे सर छुपाने को जगह नहीं, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ रह लेते हैं। लेकिन हम क्या करें, वही एमसीडी वाले आते हैं और तुम्हारे पास तोड़ फोड़ के करके चले जाते हैं। उसमें 1000-2000 उधार लेके और दोबारा बनाना पड़ता है। इतना कहना चाहते हैं। नमस्कार। दिसंबर जी, हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बोलो। कि आप दिल्ली में इस तरह कितने साल से रह रहे हो? हम दिल्ली में रह रहे हैं, कम से कम भी हमारा जन्म भी नहीं था जब से हमारे बाप दादा रहते थे। यानी तकरीबन 100 साल पकड़ के चलो। हाँ जी, हाँ जी, 100 साल हो गए। 100 हमारे साल पापा और हमारे दादा भी रह के गए हैं। तो वो 50-40 साल, 50-45 साल, 55 साल की हमारी उम्र है। 50 साल का। हाँ जी, इन 50 सालों के बीच में हम्म, आपने वोट भी दिए हुए हैं? हाँ जी, बराबर वोट देते हैं सब। आप बराबर वोट देते हाँ हैं? जी, हाँ जी। सरकार से कोई सुविधा आपको मिली हुई है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हमने लेटरिन बाथरूम के लिए अपनी लड़की के लिए बोला था, वो भी हमारा कार्य अभी तरफ से हुए हैं इतने सालों के अंदर। हमारी बच्ची कितना कहाँ जो भटकती डोलती है, कभी कहीं न कहीं। ऐसे माहौल में हम पता नहीं अपना जीवन कैसे पार कर रहे हैं। दिसंबर जी, मुझे आप बता सकते हैं आपकी तरह ऐसे कितने लोग होंगे दिल्ली में, अंदाजा? दिल्ली में तो हमारे बहुत लोग हैं, लाखों की तादाद में है, लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकते कि बहुत बहुत अपनी हमारे लोग बहुत आदमी हैं। लेकिन जो यहाँ के क्षेत्र की बोल रहे हो या यूपी क्या नाम है इसकी, पूर्वी दिल्ली की सोचते हो, तो हमारे कम से कम भी ऐसे परिवार ऐसे है, 150-200 परिवार ऐसे है जो ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो क्या आप आपके बच्चों को कुछ स्कूल में भेजते हो? स्कूल में भेजते हैं, हमारे से जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। हाँ। वो हमारा बनाता नहीं आप लोगों की सरकार। हाँ, हाँ। और जो हम किसी के वो वैसे ही चले जाते हैं किसी को लेके, तो वो या उन्हें शिक्षा ये देते हैं या हेड मास्टर कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, जब जाके बनेगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे लोगों ने इतना संघर्ष करा और इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए इतना हमने लड़ाई झगड़ा करके हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचते। जूड़े हमारे को या और किसी जाति को सब कुछ सुविधा मिली, लेकिन हम लोगों को, लोहारों को कैसे नहीं मिलती? हमारा किसी सरकार में नाम ही नहीं आता कि लोहार ये पड़े। ईमानदार है। हम किसी की बेईमानी हम नहीं करते, हम किसी की चोरी हम नहीं करते, हमारा किसी केस में हमारा नाम नहीं आता। लेकिन इतनी ईमानदारी से चलने के बाद में भी हमें कुछ लोग या सरकार सुविधा नहीं देती। दिसंबर जी, आपकी जातियों को क्या कहा जाता है यहाँ पे? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारे कहते हैं वैसे तो हमारी जाति है राजपूत, लेकिन हम तो अब राजपूत नहीं, राजपूत के चूड़े चमार से भी गिरी हुई जाति मान लिया है आपकी सरकार ने। रोड पे रहते हैं, हमें रहने का, खाने का, लेटरिन बाथरूम का किसी का सुविधा कोई होता ही नहीं है। और कुछ लोग या बनाया था, ये राशन कार्ड बनाए थे कि सरकार फ्री देगी खाना फलाना दिन का, अभी तक हमारा रद्द करा हुआ है। ये हमारे पास ये था राशन कार्ड, अभी रद्द कर दिया। अब वो कोठी बिल्डिंग वाले को मिलता है खाना और राशन मिलता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, क्या उसके आपको लाभ मिले? नहीं, कभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो कुछ भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री आवास योजना? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम बता रहे नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। ये राशन कार्ड हमारा है, ये रद्द कर दिया गया है हमारे पास। अब हमने 1 मीटर की अप्लाई की थी, एक लगाया, 1 लाख की अप्लाई की थी, कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये राशन कार्ड हमारा अभी तक रद्द कर दिया। कई बार एप्लीकेशन दे दी, हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। पैसे जाते हैं 20-20 हज़ार का, तो हमारा मीटर भेजते हैं, मशीन फ्री
कुछ नहीं हमारा कुछ रखते भी नहीं, यही है जो कुछ आप वो भी देख रहे हम ब्याज से पैसे लेकर वो भरते हैं कि चलो पंखा कूलर चलाते हैं, बच्चे गर्मी में मरते हैं, ये भी सुविधा नहीं करती है कोई हमारे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती बोलो हूँ, बोलो। आप इस तरह रहते हो, आपकी बेटियां है जवान है, तो इन्हें शौचालय की सुविधा या कुछ इस तरह आप लोगों को मिला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ कभी नहीं। बताया नहीं आपको, अभी अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली, कोई भी सुविधा नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बताया ना, या स्कूल बच्चन को ले भेजते हैं हाँ हाँ। कि लाओ अपना जाति प्रमाण पत्र लाओ। जाति प्रमाण पत्र के लिए अफसरों के पास में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा कोई चीज किसी का बना हुआ हो सुनवाई वो नहीं लेके करते आओ। किसी चीज। हम हमारे पास कोई बना हुआ है ही नहीं किसी का। जब से राजस्थान से निकले हैं, जब से हमारी कई पीढ़ी बीत गई है, लेकिन अभी तक हमारा जाति प्रमाण पत्र बन के ही नहीं लिया है। बच्चों के लिए मांगते हैं कि लाओ जी बच्चों का एडमिशन करा रहे हो तो या जाति प्रमाण पत्र लेके आओ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र के कारण आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा पढ़ाई रही। नहीं हो रही है। एक छोटे से कागज के लिए, हाँ जी, देख लो जी। मतलब ये सरकारी स्कूल में हाँ जी, जाति प्रमाण पत्र, हाँ जी। यानी आपके बच्चे पढ़े नहीं है। नहीं, बढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे हैं। यानी आपका कहना है आवास नहीं है आपके पास, शिक्षा नहीं है नहीं सर, और रोजगार नहीं। रोजगार भी नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो चुके हुए हैं। इन समुदाय को घुमंता समुदाय कहा जाता है, जो आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और है। और ये एक पीढ़ी नहीं, इनकी पता नहीं, मुझे लगता है 3-4 पीढ़ी जो है इनकी इसी तरह जो है अपने प्लेस चेंज करते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, भोजन हर किसी का अधिकार है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। हम भारत देश में रह के